आपके सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ ट्रेड बुल्स के भाविक पटेल इस वक्त हैं, साथ ही पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और आएंगे आपके पास। लेकिन एक बार पहले चांदी का हाल दर्शकों को बता देते हैं। तो सबसे पहले चांदी का हाल आपको बताएं तो जोरदार तेजी चांदी में आज दूसरे दिन भी देखने को मिली है। आज एमसीएक्स पर अगर बात करें चांदी की तो 15,000 रुपए से ज्यादा चढ़कर ये 2,83,000 के ऊपर कारोबार करती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट में 7% की तेजी के साथ लगभग $89 के ऊपर चांदी जो है वो फिलहाल है। और अब चलिए इस पर बात करते हैं कि क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले रवि देवरा सर आपके पास मैं आती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा भाविक सर मैं आपके पास आती हूँ। मुझे एक बात बताइए, चांदी में लगातार दूसरे दिन जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग हम मजबूत उसका पोजीशन देख रहे हैं, ऐसे में अब यहां से कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? गुड इवनिंग। आई थिंक चांदी में हमने जो फ्राइडे सैटरडे को जो करेक्शन देखा था, आई थिंक वो हो चुका है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो ऑलरेडी लेवरेज पोजीशंस जो हेवीली स्क्यूड थी वो काफी अनलेवरेज हो गई है। तो अभी पोजीशनिंग अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है काफी वीक हैंड निकल गए। तो यहाँ से अभी एक्सपेक्टेड है कि बॉटम एक्चुअली बन चुका है शॉर्ट टर्म का, और यहाँ से भी वापस से फंडामेंटल अगेन कैच करेंगे, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 92 से 95। आई थिंक लाइन इन द सैंड रहेगी $70। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 70 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है वापस से करेक्शन आ सकता है। अभी भी अगर देखें तो यूएस के पार्शियल शटडाउन और जियोपॉलिटिकल कंसर्न उसकी वजह से वापस से थोड़ी सेफ हेवन डिमांड जो है वो आ रही है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है चांदी अगेन अपसाइड ही दिखाएगी। आई थिंक ओवरऑल जो करेक्शन जो ड्यू होना था वो आ चुका है, बट यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है कि एक वन वे रैली वापस से ऊपर आएगी। आई थिंक अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, बट अगेन व्यू मेरा अभी भी बुलिश है। जब तक 70 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे हैवी करेक्शन नहीं लग रहा है। ओके ओके। और एक और चीज भाविक सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं खास करके सोने और चांदी में दोनों को लेकर जिस तरीके से फोमो हुआ है, लोग किसी भी लेवल पे खरीदारी करने से नहीं चूक रहे, हर लेवल पे लोग एंट्री करना चाहते हैं। अब क्योंकि 4 लाख से टूटकर अगर 283 पे आए तो और ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा होगा। फ्रेश एंट्री की सलाह आपकी तरफ से रहेगी या नहीं? डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जो फ्रॉड था, जो ऑलरेडी एक फोमो था, वो सारा मुझे लग रहा है थोड़ा निकल गया है। क्योंकि 120 जो जो रैली हुई थी, आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं थी शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक अगर हम एक साल में वो रैली देखते हैं तो ठीक है, बट एक महीने में 90 से 120 मुझे लग रहा था थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया। इसलिए फिर वापस से अगर देखें तो मीन रिविजन आ जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ से अगर किसी ने जो रैली थी वो मिस की थी तो अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से और नई पोजीशन ऐड करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे लग रहा है नियर टर्म में शॉर्ट टर्म एक बॉटम है वो बन चुका है। अभी यहाँ से चांदी भले वॉलेटाइल रहेगा, बट यहाँ से अभी अपसाइड ही दिख रहा है। तो अगेन किसी को पोजीशन नहीं लेनी है तो यहाँ से एटलीस्ट एक एवरेज करके बाय कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर भी अब शो में शामिल हो चुके हैं। तो पहले कॉलर लवीन हमारे साथ इस वक्त गुजरात से जुड़ गए हैं। लवीन पूछे क्या सवाल है आपका? जी लवीन जी सवाल पूछिए। Yes, I want to know what's the outlook on crude oil, bullish or caution then? ओके भाविक सर, क्रूड ऑयल पर क्या व्यू है आपके? आप बुलिश हैं इसे लेकर? अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, क्रूड ऑयल में मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि दो फैक्टर हैं। तो अगर आप देखें तो यूएस और ईरान के बीच के जो तनाव था थोड़ा कम हुआ था, बट वापस से अभी यूएस के जो बोट है उन्होंने एटलीस्ट एक मार गिराया है ईरान का ड्रोन। तो वापस से थोड़ी तेजी देखने को मिली है, और ये ठंड की वजह से अगर देखें तो यूएस की इन्वेंट्री और प्रोडक्शन भी बंद हो गए थे। बट उसके सामने नेगेटिव देखे तो काफी नेगेटिव है कि जहाँ पे अभी भी ओवर सप्लाई है, ये रशिया यूक्रेन का जो पीस है वो भी अभी नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक दायरे में ही ट्रेड रहेगा, जहाँ पे 55 से 6100 ये एक रेंज में ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड ऑयल लेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा बुलिश भी नहीं लग रहा, ज्यादा बेरिश भी नहीं लग रहा। 55 से 6100 की अभी रेंज दिख रही है। ओके तो फिलहाल अभी ज्यादा बुलिश इसमें होने की जरूरत जिस तरीके से बताया भाविक सर ने आपको नहीं है। चलिए हमारे एक और कॉलर राम इस वक्त गुजरात से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। राम पूछिए क्या सवाल है? जी राम अहमदनगर से हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, पूछे क्या सवाल है आपका राम? मैडम एक्चुअली ये टाइम पे ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर या गोल्ड में, दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? ओके सर, गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ पे क्या करना चाहिए अभी?
देखिए गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आपको इन्वेस्ट करना है, और मैं बोलूंगा कि इसमें जरूर से करना चाहिए। बट जैसे आप एसआईपी के जरिए अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं, या फिर अगर कोई स्टॉक है और गिरता है तो आप एसआईपी के जरिए वापस से एवरेज करते हैं, तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट हर महीने या एटलीस्ट यहाँ पे अगर आप सिल्वर ईटीएफ में करते हो और 5% या 10% की गिरावट मिलती है तो वापस से करिए। तो आई थिंक एक हिसाब से मैं बोलूंगा कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए, बट वन टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, स्टैगर्ड मैनर में कीजिए। अगर 15% की करेक्शन आता है तो वापस से कीजिए। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म दोनों सिल्वर और गोल्ड का मेरा व्यू पॉजिटिव है। मैं बोलूंगा कि अगर आप फिजिकल नहीं बाय कर सकते तो ईटीएफ एक अच्छा वायबल रूट है, बट स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, वन टाइम मत कीजिए। तो कुल मिलाकर आपको अभी फिलहाल इस पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ दोनों पर ये स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। भाविक सर आपका भी थैंक यू सो मच, और वीरेंद्र सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए।